अब नहीं होगा। सचिन में वहाँ से कैसे देख लिया है? वहाँ से कैसे देख लिया? नहीं बोलना चाह रहा था, रिकॉर्डिंग हो रहा, नजर पड़ गया रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। नहीं दिख रहा? मोबाइल दिख रहा? तो मोबाइल तो दिखेगा सामने रखा हुआ, इधर देखो। रुक जा रे, देखो सुन लो, ये बात इतना डिटेल बताने की आवश्यकता इसलिए है कि इस पे क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी इस पे नहीं, इसके आगे को टेबल दिया हुआ है, बुक में देखो, इसमें एक आगे टेबल दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना? तो सुन, इतना बात तो कॉमनली कोई भी समझ सकता था। देख यहाँ पे देखो, हम सूरज क्या नहीं दिख रहा? भाई तुम यहाँ आ जाओ, स्टूल पे बैठ जाओ। अब देखो सब आदमी तो वहाँ बैठेगा नहीं, जिसका गिद्ध का नजर है पीछे बैठा कर, और जिसका खराब है वो आगे बैठा कर। देख इधर, हाँ सचिन से सीखो कुछ। चलो देखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बैठ सकते हो, सुनील सर के क्लास में पीछे भाग जाना। आ रहा बात समझ में? अब नहीं दिख रहा तो मैं क्या कर दूंगा, मैं तो अपना आँख लगाने दूंगा तुम्हारे अंदर। इधर देखो कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देख CH3F मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लियर। अब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया गया, तो देख लो कार्बन और फ्लोरीन का 139 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर, ठीक है। कार्बन क्लोरीन बाउंड 178, ये तो नॉर्मल ऑब्जर्व भी है, और कार्बन ब्रोमीन बाउंड और कार्बन आयोडीन 214 एकदम क्लियर है। बढ़ेगा, दिख गया था, कोई डाउट नहीं रे, तनवीर डाल। अभी थोड़ा देर पहले जो बताए थे कार्बन क्लोरीन आयोडीन, तो नहीं देखा? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे सबका साइज बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, उसी को तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब सुनिए, जिसका बाउंड लेंथ कम है उसका क्या मतलब है कि उसका बाउंड अच्छा है कि बेकार? कॉमन सेंस अच्छा है। तो अच्छा जो बाउंड बना है, इसका मतलब जब बना होगा तब बड़ा वाला पार्टी दिया होगा कि छोटा वाला पार्टी दिया होगा? तगड़ा पार्टी, खूब पैसा खर्चा, खूब पैसा जो खर्चा हुआ होगा तो कितना बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बनते वक्त कितना एनर्जी रिलीज हुआ। जो जितना अच्छा बाउंड मतलब ज्यादा सुकून, और ज्यादा सुकून ज्यादा पार्टी, बड़का पार्टी। समझ में आ रहा बात? तो बड़ा पार्टी मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज। तो बताओ कि तुमसे अगर कोई पूछे कि कार्बन फ्लोरीन बाउंड बनाया, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, तो ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज हुआ? कॉमन सेंस है। तो देखो क्या दिखा रहा है, नहीं दिख रहा रे? 452 किलो जूल पर मोल। कथी में है? एक मोल का मतलब याद होगा 6.022 × 10⁻23, मतलब उतना एटम, उतना कार्बन और फ्लोरीन ये वाला मॉलिक्यूल बना है, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ है? कितना जूल? इतना किलो जूल, इतना किलो जूल। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम मत बोल देना, किलो का टर्म यूज होता है इसमें। क्लियर है? ये कम होगा। अब आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? देखो पढ़ा 12th में, अभी नहीं चैप्टर। दो पोल जो बनता है ना, तो डाइपोल मोमेंट एक प्रकार का फोर्स है। समझ में आ रहा है? एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। डाइपोल मोमेंट एक प्रकार का फोर्स है। अगर समझो
पॉजिटिव बना और इधर नेगेटिव बना, तो इस दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, फोर्स वैसे किस बात पे डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा बात? तो जो डाइपोल मोमेंट है सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? बोलोगे कि सर इसके लिए 2 बात देखना है। क्या? चार्ज दोनों में कितना है, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों के बीच में सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? अब इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं है। देखो देखो, एक है 1.8, 1.86, 1.84, 1.8, फिर उससे कम, पहले फिर ज्यादा, फिर कम, फिर कम। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, पर इसको हटा दो थोड़ा सा, तब देखो 84, 83, 63 कम हो रहा है। अब बताओ, अब देखो, अब बात यहाँ उठ रहा है कि ऐसा काहे हुआ। गौर से देखो रे सब लोग, ये वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तो ये दोनों समझ नहीं वाला, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट जो है सो इस बाउंड का ज्यादा काहे है? अब देखो, एक बात बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन लगल रहेगा? तो यहां ज्यादा कौन खींचेगा सामने से? कार्बन, फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन लगा रहेगा तब जो डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, तब यहां जितना ही डेल्टा पॉजिटिव उतना ही डेल्टा नेगेटिव। गौर से देखो, जब फ्लोरीन लगा रहेगा तब जो डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, और तभी जितना ही डेल्टा पॉजिटिव उतना ही डेल्टा नेगेटिव। कि क्लोरीन लगा रहेगा तब का डेल्टा पॉजिटिव। अब एक चीज देखो, दोनों एक साथ मत देखो, सॉरी उल्टा लिख दिया। ठीक है, देखो, ठीक है, बढ़िया। फ्लोरीन लगा रहेगा तब जो डेल्टा नेगेटिव होगा, क्लोरीन लगा रहेगा तब जो डेल्टा नेगेटिव होगा, ब्रोमीन लगा रहेगा तब किस में ज्यादा होगा? क्लोरीन में ज्यादा होगा डेल्टा नेगेटिव। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है ना? क्लियर? अब तो ज्यादा जो फोर्स जो होता है तो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। ठीक है, चार्ज पे कैसे? चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब दूसरा चीज, कार्बन इसके और इसके बीच में बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? तो देखो, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन के बीच में, तो डिस्टेंस जो है सो बढ़ेगा किसमें? समझ में आ रहा बात? और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला एक तरह का फोर्स होता है, तो फोर्स को देखने के लिए हमको किन 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है? चार्ज और, समझ में आ रहा बात? तो सुनो, तो डाइपोल मोमेंट होता है कि अगर ये पोल है और ये पोल है, ठीक है, तो चार्ज गुने डिस्टेंस, एक चार्ज, समझ में आ रहा बात? दोनों के बीच ये चार्ज गुने डिस्टेंस पर हो गया। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट डेरिवेशन भी इसका करना है। तो क्या होता है जनरली डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यूं इससे रिप्रेजेंट करेगा, म्यू और वेक्टर का साइन इज इक्वल टू चार्ज गुने डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। एक तरह का फोर्स है, उसको क्या लिखते हैं? चार्ज गुने डिस्टेंस। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ कि चार्ज कार्बन फ्लोरीन का ज्यादा होगा, तो सुन लो, डाइपोल मोमेंट 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी और डिस्टेंस पे भी। चार्ज के बढ़ने से, रुक, चार्ज के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज गुने, और डिस्टेंस के बढ़ने से भी बढ़ेगा दोनों के बीच में। समझ में आ रहा बात? लेकिन यहां विडंबना क्या है कि
कि जिसका में चार्ज ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस कम होगा। गौर करो, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में चार्ज बहुत ज्यादा बनेगा लेकिन डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ, कार्बन और आयोडीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा बनेगा। समझ में आ रहा बात? किसका ही ज्यादा होगा? जिसका दोनों मैनेज्ड होगा। और मैनेज किस में होता है? फिर से समझो ये बात, इंपॉर्टेंट बात है। डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो किस दो बात पे डिपेंड करता है? चार्ज अगुने डिस्टेंस। समझ में? एक तरह का फोर्स होता है डाइपोल, ठीक है। वैसे भी फोर्स को हर एक तरह का जनरली जो फोर्स होता था वो हम लोग उसको देखते थे कि किस पे डिपेंड करता है? चार्ज और डिस्टेंस पे। ये फोर्स का फॉर्मूला इसीलिए लगाया कि क्या देखने के लिए कि फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है? चार्ज और डिस्टेंस पे। और ये डाइपोल मोमेंट वाला भी चार्ज और ये है चार्ज इनटू डिस्टेंस। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो भी और डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। पर एक मिनट गौर से देख, फिर से सुन। पर इस केस में दिक्कत क्या है कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा, फ्लोरीन लगेगा तब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा? और आयोडीन वाला में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो चार्ज बहुत कम होगा। समझ में आ रहा बात? तो इसका मतलब दोनों गुना होगा, तो ये दोनों गुना होकर के किसका ज्यादा आएगा कहना थोड़ा सा टफ है। तो इसीलिए कहते हैं क्या, यहाँ जो अनइवन आता है ना ये, ठीक है, ये किसके बेसिस पे आ जाता है? वो दोनों का मैनेज्ड इंटरमीडिएट दोनों में नहीं कहता है एवरेज अच्छा होना चाहिए। एगो मैच में शतक मार दिए, एगो में 0 पे आउट हो गया, उसका नहीं। जो दोनों मैच में 50-50 रन भी मारा, 51-52 ऐसे करके उसका जनरली ज्यादा अच्छा 60-60 रन 2 मैच में मारा वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसी के कारण डाइपोल मोमेंट जो है सो इस केस में ये अनइवन आया है। और ये सवाल पूछा हुआ है कितना बार नीट के एग्जाम में, मैं पहले कह दूं, जब भी बनाएगा तो चेक कर लीजिए। नीट बोल दिया तो मेंस हो गया, मेंस बोल दिया तो नीट हो गया। मुझे जो याद रहता है वो बोल देता हूँ मैं। इस सब में ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, कभी भी बनाइएगा, जो लोग बनाते हैं उनको पता चल जाएगा, पूछा हुआ सवाल। हाँ, ये बात पूछे हो, ठीक है। ये तो अब ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व फैक्ट है, ये समझ में आ रहा बात। ये फैक्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन के बाद जो देखा गया, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। हम बस ये एक्सप्लेन, हम सोच सकते हैं कि ऐसा काहे हुआ होगा। ये बात हमको अब थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ ऐसा जो हुआ है इसका रीजन लॉजिकल है, इसका सबसे ज्यादा होने का रीजन लॉजिकल है। और वैसे तो ये दिख रहा है कि बाउंड लेंथ पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है? चार्जर पे ज्यादा डिपेंडेंस है। देख लो सब ना, इसमें चार्ज ज्यादा बनता तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ, उससे कम इसको छोड़ के देखो इसमें बनता, जबकि डिस्टेंस तो इसमें बढ़ रहा है, पर ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? चार्ज हो रहा है। और इसमें दोनों डोमिनेंस फैक्टर आया, इसी कारण इसका सबसे ज्यादा हो गया। और याद रखना, सुन ले, ये झगड़ा फ्लोरीन और क्लोरीन का लाइफ टाइम चलेगा। दिखेगा कहीं पे फ्लोरीन, हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। याद करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी यही कहानी थी, वही नीट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन होने के बाद जो खुशी हुई, जो पार्टी दिया हमने, होना चाहिए सबसे ज्यादा भूखा रहता है इलेक्ट्रॉन का फ्लोरीन। तो हम तो सोचते हैं जिसको ज्यादा भूख लगल है उसी को खाना खिलाएंगे तब ना खुश होगा। और इलेक्ट्रॉन के केस में झंझट क्या है कि साइजो होना चाहिए एकोमोडेट करने के लिए। एगो इलेक्ट्रॉन का भूख फ्लोरीन को भी रहता है, एगो क्लोरीन को भी रहता है, लेकिन एक फ्लोरीन को भी और एक क्लोरीन को भी, लेकिन दोनों को इच्छा ज्यादा रहता है फ्लोरीन का। लेकिन फ्लोरीन के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका साइज छोटा होने के कारण उसको रिपल्सन थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता, जिसके कारण उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है। और क्लोरीन के कारण उसका साइज थोड़ा तो कंपैरेटिवली बड़ा है, इच्छा तो कम है, पर साइज बड़ा होने के कारण वो एकोमोडेट उसको अच्छे से कर लेता है। हम एग्जाम्पल में दिए थे कि भोज वाला, कि मेरे यहाँ भोज हुआ और किसका नाम लो,
आज भोज हुआ इसके यहाँ, अन्नू के यहाँ। अन्नू के यहाँ, एकदम समझ गए किसी का नाम लिया। अन्नू के यहाँ भोज हुआ, तो अन्नू है एकदम अमीर आदमी, भाई के और तुम्हारे टीचर सो पुअर पीपल, है ना। तो अब पर मेरा इच्छा बहुत है कि तुम लोग मेरे यहाँ आओ, ऐसा है वो नहीं, मेरा बात समझो। मेरा बहुत इच्छा है कि काश तुम लोग मेरे यहाँ आते तो हम खाना खिलाते। समझ में आ रहा बात? मेरे यहाँ है, सुन लो। और अनुआ का इच्छा बिल्कुल नहीं है, रिकॉर्डिंग भी हो कम रहा है। सुनना मेरा बात, कहानी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। राक्षस अच्छा, इसको लगा मैं कहानी सुना रहा हूँ। इच्छा मेरा ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन समझो मेरे यहाँ घर का व्यवस्था अच्छा नहीं, इसके यहाँ महल है। तो तुम लोग जब गया तो मेरे यहाँ एक एक आदमी बैठ के खा रहा है खाना, तो ज्यादा कंफर्टेबल तुम किसके यहाँ महसूस किए, जबकि मेरा इच्छा ज्यादा था बुलाने का अनुआ के यहाँ, कि चलो एकदम है, एकदम महल था, तरह तरह से जगह था। देख, बटरिंग करना अलग बात है, असली बात हम भी जान रहे हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि क्यों, क्योंकि उसके पास जगह का अवेलेबिलिटी ज्यादा था। तो ये झगड़ा फ्लोरीन और क्लोरीन का कंटिन्यूअस चलता है, बहुत जगह पे चलता है, और ये फेमस क्वेश्चन इसीलिए बनता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोई क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, कहीं भी। हाँ, नहीं, सतर्क होने का मतलब उस पर सोचना है, डायरेक्ट ट्रेंड वो फॉलो नहीं करता। नॉर्मल ट्रेंड की घटेगा बढ़ेगा, वो गड़बड़ होगा, ठीक है। किसी बहुत सारे फैक्टर में काम की बात आएगा, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये कहानी हो गया, ये नेचर ऑफ बॉन्ड का पूरा कहानी क्लियर है। सुजीत सर आया तो बता देना, मेरे ख्याल से आ गया। हेलमेट तो उन्हीं का लग रहा है। अच्छा, तोरा लग रहा था हम कहानी सुना रहे हैं रे राक्षसी। बहुत पीटूंगा मैं, ये सब उसके पर्सनल हालत को तुम उजागर क्यों कर रहे हो? ओ, अब आ गया कैसे बनाएंगे, हाँ? नहीं, कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेकिन देख लो, हेलो अल्केन्स किसको प्रिपेयर करने का बता रहा है? हेलो अल्केन्स का नहीं होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, समझ में आ रहा बात? इसको बनाने का तरीका, एल्केन में हेलोजन लगल, ठीक। एक बात बताओ, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, एक्स का मतलब हेलोजन, यही ना बनाना है। पहला बता रहा है प्रोसेस किससे? दारू से, ठीक है। तो एक मिनट, दारू क्या होता है? CH3OH C2H5OH, जो मन अल्काइल ग्रुप जो ले लो। क्या नहीं आ रहा? लाल शर्ट क्लियर है? तीनों लाइन तो लाले सटे। अच्छा, वो सब शर्ट पहनी हुई है। रे पागल रे, देखिए ROH RX। एक मिनट, इसी के जगह पे रड़ागी, तू आगे बैठ के, इसी के जगह पे ये हटेगा। इन दोनों में क्या अंतर है रे? OH हटा और X क्लियर। OH हटा और X, मतलब हमको OH को हटा करके X जोड़ने का कला आना चाहिए। इसमें क्या पढ़ना है? अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो सोचने के लिए क्या आएगा? कि हटेगा और यही ना पूरा कहानी करना है, ठीक है। तो देखो, इसका मेथड सब बहुत सारा है, क्या क्या तरीका इसको बनाने का तरीका है, इधर देखो। कल ही इसको यहां से शुरू करेंगे, पर अभी देखो। अल्कोहल को HCl से रिएक्शन करा दोगे, किसके प्रेजेंस में? समझ में आ रहा? ROH को HCl से किसके प्रेजेंस में? तो क्या बनेगा? अब सुन क्या हुआ, देख इधर, एक मिनट। OH चला गया किसके साथ? H के साथ। तो OH और H क्या बना? है ना, ठीक। और R के साथ क्या बच गया? कोई दिक्कत? ठीक है।
देखो एक्चुअली जैसे बता रहा हूँ वैसे होता नहीं, बहुत सारा मेथड है इसमें, वो भी बताएंगे। बताना नहीं है वैसे, बोर्ड के अनुसार बताना नहीं है, पर कंपटीशन में बताना है। तो हम अपना क्या लगेगा, इतना तो बताना ही है। एक बोर्ड स्लाइड चेंज करके एक बार बता देंगे, रिकॉर्ड हो ही जाएगा। तुम एक बार समझा दूंगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना उसको, ठीक है। और ये कहानी बोर्ड में ही पूरा पढ़ाना है, ठीक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैकेनिज्म बताना है, बस एक्स्ट्रा, मतलब 5-10 मिनट लगेगा उसमें, ठीक है। कर देंगे वो काम, पहले देख लो हो क्या रहा है। अब अगला समझो, देखो वही चीज बनाने का दूसरा तरीका, NaBr, समझ में आ रहा बात। तो क्या हुआ, Na किसके साथ चला गया, सुन ले, H2SO4 2 गो H+ रिलीज कर सकता है, एक H, एक H, 2 H के साथ, तो क्या बना, और HSO4 Na के साथ, और R और PX3 का मतलब समझता है, PX3 का मतलब आ गया सुनील सर, PX3 का मतलब समझता है नहीं? P मतलब फास्फोरस, X मतलब ClBr, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे दे लिखा है कि Cl और Br, फ्लोरीन थोड़ा सा क्या होता है याद है, पहला मेंबर किसी भी ग्रुप का एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। एनामोलस मतलब बाकी से अलग, समझ में आ रहा बात। इसीलिए बोला है कि यहाँ पे X क्या रखेंगे, इससे रिएक्शन कराओगे PX3 से तो क्या होगा, कैसे OH गया किसके साथ, P के साथ, ठीक है। H3PO3 बता देता हूँ उसके बारे में। OH गया किसके साथ, P के साथ, और 3 गो था ना रे, 3 गो OH निकला ना, 3 गो और 3 गो OH यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और X क्या गो था, वो भी 3 गो था, तो 3 गो आ रहा होगा, तो 3 गो RCl, 3 आ रहा है, ठीक है। कल ही बताऊंगा इस बात को, क्योंकि पूरा इसमें बहुत सारा बात दिया हुआ है। अभी आज ऐसे ही इनिशिएट कर दिया हूँ चीज को कि क्या कैसे है, कहानी कैसा है, ठीक है। कल भी सब बात को और अच्छे से, अभी बस इनिशिएट कर दिया, ठीक है। सर जी